प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी धानुक समाज सेवा समिति विदिशा के द्वारा गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर महाराज श्री श्री धानुक मुनि जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा माधववन से होते हुए बैतवा नदी स्थित शनि महाराज मंदिर के परिसर में पहुंची, जहां पर समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी और धानुक समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी जिले के बाहर से पहुंचे और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि समाज के पास किसी प्रकार की कोई ऐसी जमीन नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वह अपना कार्यक्रम कर सके। उन्होंने जिला प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से स्थान की मांग की है। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए, जहां सभी ने धानुक समाज के भगवान धानुक मुनि श्री की जय जयकार की। इस संबंध में हमने बाहर से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया और जमीन की मांग की है। इस संबंध में हमने उनसे बात की। देखते हैं उनके लिए धानुक समाज के लिए ये जमीन कब और कैसे उपलब्ध होगी, यह तो समय की गर्त में। फिलहाल इस संबंध में जिले के अध्यक्ष धानुक समाज के राजेंद्र सिंह और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा हुई। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। कि मैं कुछ आपको आश्वासन दे के जाऊं, तो बिल्कुल मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितना मेरे से बन सकेगा बिल्कुल मैं आप सबकी मदद करूंगी। इसी कड़ी में मैं हमारे बीच में हमारे समाज के जिला महामंत्री सीहोर से पधारे श्री रवि नगेले जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। भारत माता की। वाले कृपया मंच पर आए। माननीय गब्बर सिंह जी, श्री वीरम सिंह भाई जी हमारे समाज को कहीं ना कहीं इस विधि से पूरे जिले में एक छोटा सा कोना जरूर देंगी, जिसमें हम अपने धार्मिक अनुष्ठान आयोजन और अपने प्रांगण में खुद कर पाएँ। ये ऐसी हमारी धानुक समाज चाहती है। हमेशा से हमारी शासन प्रशासन से ये मांग रही है कि कम से कम हमें कहीं एक छोटा कोना मिल जाए, जिससे कि हम अपने आश्वासन दिया। बहुत सारे अधिकार रहते हैं, आए तो उनसे अपन निवेदन करेंगे कि अपने लिए कुछ ना कुछ धर्मशाला की व्यवस्था करें। बहुत बढ़िया, बधाई हो समाज की। इसी कड़ी में मैं हमारे बीच पधारे हुए बीएल आज जी क्या अवसर है और ये शोभा यात्रा कहाँ से निकाली है? इस शोभा यात्रा में कौन कौन अतिथि पधारे हैं? ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे धानुक समाज में हमारे धनक मुनि महाराज की बड़े समय से हम लोग सोचते आ रहे थे कि धनक मुनि महाराज की हम शोभा यात्रा निकालें। तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से, हमारी कमेटी ने, जो हमारी धानुक समाज सेवा समिति है और हमारे धानुक समाज के लोगों ने 16 मार्च को 2025 को बैठ करके इसका हमने पूरा एजेंडा तैयार किया और सबका विचार विमर्श हुआ कि हम गुड़ी पड़वा के दिन इनकी शोभा यात्रा निकालेंगे। तो आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि नव वर्ष के दिन हमारे गुड़ी पड़वा पे धनक मुनि महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जो यहाँ नहीं छतरपुर में, बंडा में, सागर में और राजगढ़ में
और कम से कम ज्यादा नहीं तो 4-5-6 जिलों में धनक मुनि महाराज की आज के दिन में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में कौन पधारे हैं? हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती गीता रघुवंश कैलाश रघुवंशी जी पधारी और हमारे घनश्याम पुरानिया जी भांडेर वाले, इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। और हमारे विशेष अतिथि में हमारे मनोज कटारे जी जो प्रदेश कार्यकारिणी के बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और इन लोगों ने हमारे यहाँ आकर के बहुत बहुत वो किया। इसके बाद में हमारे भोपाल की कमेटी जो धानुक समाज सेवा समिति से जुड़े हुए संघ के लोग हैं, वो भी सभी लोग हमारे सुरेश मौर्य जी, बमरेले जी, और इंदौर से पधारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय पिपरिया जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भोपाल के श्री मुकेश बंसल जी, और इंदौर से पधारे हुए हमारे कोठारी जी, और हमारे जिला अध्यक्ष श्री बलराम बमरेले जी, सभी लोग पधारे। और इस कार्यक्रम को समाज के पास बताया जा रहा है कि समाज के पास किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं जहाँ सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम या किया जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न है महोदय जी। हमारे निरंतर 3 वर्षों से यहाँ पे यही इसी धाम पे शनिधाम पे भागवत की कथा का आयोजन किया जाता है, और हमारे सभी लोग धर्म और आस्था और सनातन धर्म से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, और सभी लोग मानते हैं। और जनता हमारी पूरी आवाम हमारे जिले की हमेशा एक ही चीज की मांग करती रही है शासन और प्रशासन से कि हमें कहीं एक इतने बड़े जिले में, इतने बड़े प्रदेश में हमारे लिए कहीं एक छोटा सा अपना एक कोना हो, जैसे अन्य समाज हमारे स्वाभिमान के साथ में अपना कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आज हमें दूसरों के यहाँ बैठ करके हमारे कार्यक्रम, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन, अगर यहाँ पर कोई घटना दुर्घटना या कुछ हो जाता है, इसके जवाबदार केवल प्रशासन है, मानता हूँ मैं, लेकिन हम अपना घर चाहते हैं। हमारी धानक समाज अपना घर चाहती है, एक कोना चाहती है। धानक समाज क्या मैसेज करना चाहती है? आज धानुक समाज समिति जिला विदिशा द्वारा यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी और उनकी पूरी टीम ने नववर्ष, चैत्र नवरात्रि, नववर्ष प्रतिपदा और धनक मुनि महाराज के जन्म जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ किया और समाज का सम्मेलन यहाँ हुआ। इसमें इंदौर, भोपाल, दूर दूर से सभी समाज के लोग यहाँ आए और यहाँ बैठ कर के समाज की कुरीतियाँ दूर कैसे हों, इस पर विचार विमर्श हुआ। और हम सब लोगों ने यही निवेदन आज के अवसर पर किया है कि हम सब लोग संगठित हों, एक रहें, और मध्य प्रदेश की सरकार ये समाज पर हमेशा से आशीर्वाद उनका रहा है। मध्य प्रदेश में पहली बार बांस विकास निगम बनाकर इस समाज का कल्याण करने का काम सरकार ने किया है। हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के भी बहुत आभारी हैं, और आज हम सब लोगों ने यही अपेक्षा विधायक जी से और हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष जी से करी है कि समाज के पास में कोई उनका सामुदायिक भवन धर्मशाला नहीं है, तो इस समाज के लिए कहीं ना कहीं ऐसा स्थान चिन्हित हो जिससे यहाँ के आयोजन, कार्यक्रम, शादी विवाह या अन्य उत्सव उसमें हो सके। ऐसे हम सब लोगों ने रूपरेखा बनाई है। और वास्तव में पूरे शहर ने जिस प्रकार से आज की इस यात्रा का स्वागत सम्मान किया है, हम सब लोग सभी समाजों का आभार व्यक्त करते हैं। और समाज में सामाजिक समरसता का जो संदेश इस शोभा यात्रा ने दिया है, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा वातावरण समाज में निर्मित हो और हम सब लोग संगठित होकर के इस प्रकार से और भी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। ये आज का कार्यक्रम है।